आइए सुनते हैं इंतजार का दूसरा पार्ट। क्लासरूम में सबसे तेज खिलखिलाने वाली लड़की वह आंधी सी बदहवास भागती हुई क्लास में अपनी सीट तक पहुंचने वाली लड़की तुम ही थी, जिसने मुझे अपनी सोचों में बांध दिया था। क्लास में तुम्हारी आवाज के सिवा कुछ सुनाई ही नहीं पड़ता था। मैं गांव से पहली बार शहर आया था अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए, और पहले ही दिन किसी ने मुझे ऐसी नजरों से देखा था कि मैं वहीं ठहर गया था। किसी की नजरें हर वक्त मेरा पीछा करती थी। मैं जानता हूं वह तुम ही थी, लेकिन मैं कैसे कहता कि मैं जानता हूं कि तुम मुझे देख रही हो। तुम्हारी नजरों का अपनापन मैं बहुत दूर से महसूस कर लेता था। मुझे पता होता था कि खिड़की के उस पार तुम ही बैठी थी। जब भी मैं आगे की सीट पर बैठा होता, मुझे लगता था कि कोई है जो मुझे पीछे से देख रहा है। मैं तुम्हें इतना प्यार नहीं कर पाया, लेकिन मैं आज भी यह कहने से पीछे नहीं हटूंगा कि मेरे जीवन में अगर कोई खास था तो वह तुम ही थी। मेरे नोटबुक के आखिरी पन्नों पर हर लकीर में तुम्हारा ही नाम था। न जाने कितने ही डिजाइनों में लिखा करता था, खुद को भी पता नहीं चला। एक नाम जो मेरी हथेली की रेखाओं में था भी या नहीं, लेकिन मेरी कॉपियों ने उससे दोस्ती कर ली थी और वह मेरे होशो हवास पर तारी हो गया था। अपने इस हाल की खबर खुद को भी नहीं होने देना चाहता था। कहीं इधर उधर भटक गया तो उन उम्मीदों का क्या होगा जिन पर सवार होकर इस शहर में आया हूं। यह प्यार, इश्क, मोहब्बत मेरे लिए नहीं बनाया। मुझे मेरे माता पिता के सपनों को पूरा करना है। कितनी ही बार जब तुमसे बात करने को सोचता तो पिताजी के हाथों के निशान याद आ जाते जो खेत में हल चलाते हुए पड़ गए थे। पिताजी के वो पांव फटी हुई, उनकी दवाइयां याद आ जाती। मेरे पास सिर्फ मेरे माता पिता के सपने और एक चाचा के घर का एहसानमंद ठिकाना था जो मुझे तुम्हारे बारे में सोचने से भी रोक देता था। कॉलेज का वह आखिरी दिन जब मैंने अपने दोस्त से कहा था कि आज मैं स्नेहा के घर जाकर उसके माता पिता से मिलकर बात करूंगा, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। मैं उनसे कहूंगा कि वह मेरे कुछ बन जाने तक मेरा इंतजार करें। मेरा दोस्त बहुत खुश था। उस दिन अपने पापा की कार लाने वाला था। तुम्हारे घर वाले लोगों के ऊपर मेरा अच्छा इंप्रेशन पड़े, और काश तुम मेरी बात मान लो और तुम भी मुझसे इम्प्रेस हो जाओ। पर कॉलेज के गेट पर वह आ ही रहे कि अचानक तुम अपनी स्कूटी से इतनी तेजी से कॉलेज से निकली और उस गाड़ी से टकरा गई जिससे मेरा दोस्त मुझे लेने आ रहा था। अनजाने में ना जाने कैसे वह एक्सीडेंट हो गया। तुम स्कूटी से गिर गई थी और तुम्हें बहुत चोट आई थी। तुम्हें हॉस्पिटल ले जाया गया। गाड़ी का कांच तुम्हारी आंखों में चुभ गया था। मैं कुछ बोल नहीं पाया। तुम्हें शायद पता भी नहीं चला कि यह चोट कैसे लगी, तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ। तुम तो जिंदगी और मौत से जूझ रही थी। मैं दिन रात हॉस्पिटल के गेट के बाहर चक्कर लगाता रहता कि तुम्हारी कुछ खबर मिल जाए, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं तुम्हारे घर वालों से पूछ सकूं, कुछ कह सकूं। मेरा दोस्त जो मेरे लिए सब कुछ कर सकता था, उसने तुम्हारे घर वालों का सब कुछ बर्दाश्त किया। थाना, कोर्ट, कचहरी के चक्कर लगाए, लेकिन एक शब्द भी मेरे बारे में नहीं बोला। तुम्हारी आंखों की रोशनी जाने के साथ साथ मेरा अपराध बोध मुझे तुम्हारे शहर से दूर ले गया। मैं खुद उन खुशियों का दुश्मन बन गया जो हमें मिल सकती थी। वह उम्र बहुत कम थी और भविष्य के डर ने मुझ पर अपना असर किया था। मेरा प्यार झूठा नहीं था। तुम देख नहीं सकती थी और मुझे यह मालूम है कि तुम शायद मेरा इंतजार कर रही हो, जबकि मैंने कोई वादा नहीं किया था। लेकिन मैं किस मुंह से तुम्हारे घर जाऊं, कैसे तुम्हारे सामने अपने दिल की बात कहूं जब दिल पर इतना बड़ा बोझ है। मैं कैसे कहूं उसे अपने दिल की बात जिसके जीवन के उजालों को मैंने अंधेरे के दलदल में धकेल दिया है। तुम्हारे आंखों की रोशनी जल्दी ही लौट आएगी, मुझे मालूम है।
तुम्हारा परिवार उसके लिए बहुत कोशिशें कर रहा है और उन कोशिशों में मेरा भी कुछ हिस्सा है, लेकिन मैं यह कभी कह नहीं पाऊंगा, तुम्हें कभी बता नहीं पाऊंगा। हाँ, 2 महीने बाद जब तुम्हारी आंखों का ऑपरेशन होगा तो जो डॉक्टर ऑपरेशन करेगा वह मेरा जूनियर है। मैं अपनी कोशिशें कर रहा हूं और तुम भी हौसला रखना। तुम्हारी आंखों की रोशनी के साथ साथ हमारा प्रेम भी लौट आएगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और तब हम दोनों उस गुलमोहर को एक साथ देखेंगे जो मेरे बगीचे में तुम्हारे हंसी का एहसास कराता है। तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा।